अनुकूल गैस सर्विस व अंकिता भारत गैस ने सेमिनार में लोगों को एलपीजी गैस सुरक्षा की जानकारी दी। मुंबई के नागपाड़ा से सीईएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। अनुकूल गैस सर्विस और अंकिता भारत गैस ने सामूहिक रूप से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर के उपयोग की सही और उपयोगी जानकारी दी, ताकि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। गौरतलब बात यह है कि एलपीजी गैस 5 किलोग्राम लघु व्यवसाय के लिए, 14 किलोग्राम घरगुती और 19 किलोग्राम बड़े व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है और मुंबई में लगभग 30 लाख गैस सिलेंडर हर महीने वितरित किया जाता है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने प्रदूषण करने वाले ईंधन जैसे केरोसिन, कोयला, लकड़ी आदि का प्रयोग बहुत पहले ही बैन कर दिया है। इसलिए गैस सिलेंडर अति आवश्यक सेवा में रखा गया है। आदमी को जीवन जीने के लिए हवा, पानी और भोजन चाहिए। बड़े महानगरों में भोजन के लिए गैस सिलेंडर की जरूरत होती है। गैस सिलेंडर के उपयोग की अधूरी जानकारी और लापरवाही के कारण निरपराध व्यक्ति दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। अनुकूल गैस सर्विस मुंबई में गत 40 वर्षों से मुंबई के कई उपनगरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई कर रहा है। इनके द्वारा और बीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी संदीप पवार के मार्गदर्शन से एक वर्ष में लगभग 50 से अधिक सुरक्षा शिविर का आयोजन कर गैस सिलेंडर के उपयोग के लिए सही जानकारी दी जाती है। इस संदर्भ में गत दिनों अनुकूल गैस सर्विस के कुणाल डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल के निर्देश पर व्यवस्थापक पांडुरंग पाटिल ने नागपाड़ा में सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक सेफ्टी क्लिनिक सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार में अग्निशमन दल के अधिकारियों ने सैकड़ों गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं का सविस्तार रूप से उनका मार्गदर्शन किया। आइए अब हम अपने चैनल के दर्शकों को भाईखला अग्निशमन दल के अधिकारी वीसी विश्वास राव को सुनवाते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं सीवी विश्वास राव, कार्यभारी अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज, भाईखला दमकल विभाग है। यहाँ आपके केबिन में हम चल रहे हैं। आपको एहतियात के तौर पर बताएंगे कि जैसे गैस या दीपावली ऐसे कई अवसरों पर किस तरह से सुरक्षा, आग से किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके, इस पर मैं उनसे चर्चा करूंगा। विश्वास राव जी के साथ हमारे साथ पाटिल जी भी हैं, अनुकूल गैस एजेंसी गैस सर्विस के कर्ता धर्ता। आप विश्वास राव जी से बात करेंगे कि गत दिनों अनुकूल गैस सर्विस की तरफ से एक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग थे और आप लोगों ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को हिदायत दी थी। उनसे आग से बचने के लिए बहुत सारे आप लोगों ने उपाय बताए थे। हमारे चैनल के दर्शकों को भी आप गैस से का जो उपयोग कर रहे हैं उनके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप बताएं। मैं अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आज जल और हवा दोनों जीवन में शामिल है मनुष्य के लिए, और तीसरी चीज़ भोजन है। और भोजन तभी संभव है कि जब गैस हो, यहाँ आग जलाने के लिए हो। तो इतना उपयोगी आज गैस साबित हो गया है। यहाँ तक शहरों तक, कभी कुछ दिन पहले तक तो गैस शहरों तक ही दायरे में था, लेकिन आज गांव का भी इलाका गैस से अछूता नहीं रह गया है। क्योंकि ईंधन की कमी के कारण जो बगीचे काटे जा रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान तो हो रहा है और उसके साथ ही साथ ईंधन की कमी हो रही है। इसके कारण गैस की ज़रूरत वहाँ होती है और सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। दमकल विभाग एक सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जो आग से बचाने का काम करती है। इसी संदर्भ में हम विश्वास राव जी से बात करेंगे। विश्वास राव जी, हमारे सीईएन न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कहेंगे लोगों को? धन्यवाद। मेरा इंट्रोडक्शन तो साहब ने दिया है। मेरा नाम है विशाल चंद्रकांत विश्वास राव, सीनियर स्टेशन ऑफिसर पोस्ट पे हूँ। मैं भाईखला फायर स्टेशन का इंचार्ज हूँ जी। तो जैसे दिवाली में ज़्यादा फटाके फटते, कॉल तो बहुत होते हैं, कॉल हमेशा होते रहते हैं, लेकिन चीज़ें जो आग लगने के लिए कारणीभूत होती है वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि फायर क्रैकर्स है। तो ये दिनों में हमारे माननीय आयुक्त साहब और हमारे माननीय चीफ फायर ऑफिसर, मतलब जो हमारे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी है अम्बुलेकर साहब,
उन्होंने एक धोरण रखा था कि हर एक जुरिडिक्शन में आप HP और BP गैस के जो एजेंसी है उनके मार्फत हर जगह पे जाइए जहाँ पे स्लम है, बिल्डिंग्स है, जहाँ पे ज़्यादातर वो सिलेंडर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जाके जागरूकता, एक अवेयरनेस, उनके भीतर एक अवेयरनेस निर्माण करें कि जिसके मुताबिक जो चीज़ें बार बार होती है उन पे कुछ कंट्रोल रख सके और वो जो फायर कॉल्स होते हैं वो कम से कम हम लोग सावधानता लेने के वजह से कम हो जाए। जी। तो पाटिल साहब जैसे अनुकूल गैस के BP गैस का एजेंसी के मेन है, मैनेजर है, तो उनके थ्रू हम लोगों ने कामाटीपुरा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। तो जैसे कि अभी साहब ने बताया, CN चैनल के जो साहब है उन्होंने बताया कि हम लोग को आज गैस मतलब एक मूलभूत सुविधा है, मतलब जैसे सुबह आप उठेंगे, सरकार ने इसको तो क्या अति है? आवश्यक सेवा में लिया है, इसलिए। हाँ, तो सुबह उठेंगे तो सबको क्या लगता है, चाय लगता है, जी। फ्रेश होने के लिए चाय लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायर होते हैं जो 3 कारणों की वजह से होते हैं, एक तो आपका जरूरी है गैस बताना है, आपको। एक तो आपका इलेक्ट्रिक है और वाटर, पानी, मतलब हम लोग बोलते हैं पानी का नल बंद कीजिए। पानी का नल अगर चालू रखेंगे तो लीकेज हो जाएगा, पानी कहाँ तो भीतर में चला जाएगा, वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जी। मतलब पानी बंद करना है, इलेक्ट्रिक का कट ऑफ करना है, और गैस जो आपका मेन वाल है बंद रखना है। तो हम लोग ये बार बार जाके हर घरों में बताते हैं। अगर वो आप ज़रूरी चीज़ें अच्छी तरह से नहीं रखेंगे तो आपकी जो आगे होने वाली हानि है वो इतनी होगी तो आप बिलीव नहीं कर सकोगे। क्योंकि स्लम में अगर आग लगती है तो स्लम में फायर लोड इतना होता है कि एक सिलेंडर पूरे 50 से 60 स्लम पूरे जला सकता है। इसलिए अगर वहाँ से ही शुरुआत हो गई क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब जो सेफ्टी की अवेयरनेस है, अगर नीचे से ही चालू हो गया तो ये कहाँ तो जाके रुकेगा। मतलब एक को अगर हम बताएंगे तो एक से वो नॉलेज हर जगह बढ़ेगा। जाएगा। तो आपका सिलेंडर कैसे रखना है, कि सिलेंडर लीकेज हो गया तो क्या करना है, सिलेंडर को अंदर जो गैस है उसको फायर हुआ तो उसको क्या करना है, ये हम लोग ये बेसिक लेक्चर में बताते हैं। जी। तो सबको मतलब कैसे मतलब लेडीज़ लोग रहते हैं घर पे, अभी तो ऐसे सिचुएशंस है कि कपल रहते हैं, दोनों भी जाते हैं जॉब के लिए, तो सिलेंडर डिलीवरी बॉय आता है और घर में रहता है बच्चा, तो बच्चा रिसीव कहता है वो सिलेंडर, तो बच्चे को तो कुछ आइडिया नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं तो हम मालूम। लोग गैस एजेंसी के जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको भी साथ में लेके जाते हैं और उनको भी बताते हैं। तो इनमें जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंगस्ट फायर ब्रिगेड एंड दिस गैस एजेंसी इतना बना है। तो पहले हम लोग के पास एक वॉशर आता था ब्लैक कलर का, सिलेंडर के अंदर टॉप पे वॉशर रहता था। अभी वो ब्लैक कलर का वॉशर चेंज होके ब्लू कलर का वॉशर आ गया है। तो ब्लू कलर का वॉशर वो अच्छा रहता है। तो ये डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, तो वो भी उसकी वजह डेवलप कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, हर एक घर में उनका एक पैम्पलेट है, उसमें लिखा हुआ रहता है गैस अगर लीक हो गया तो सुरक्षा क्या के करना उपाय, चाहिए, सुरक्षा के उपाय जो दिए जी। होते हैं वो जी। उसमें लिखे हुए रहते हैं। क्या होता है, दोनों भी माँ बाप जाएंगे ऑफिस में जाएंगे, बाद में सिलेंडर आ गया और सुबह आके चालू किया, गैस भी चालू किया, चाय बनाया, वापस दोनों काम पे चले गए, लेकिन वो गैस लीकेज है, बच्चा घर में खेल रहा है। तो वो लीकेज के लिए आपको सेफ्टी इतनी लेनी चाहिए कि सिलेंडर आया है तो एटलीस्ट चेक कीजिए कि वो लीकेज नहीं है ना, तो लीकेज है और उसका डेट देखिए, उसमें डेट दिया हुआ रहता है जी। वो सिलेंडर का एक एक्सपायर डेट रहता है, गैस का नहीं रहता है, वो सिलेंडर का एक्सपायर डेट रहता है, हाइड्रोलिक टेस्टिंग रहता है। जी। तो उसके ऊपर क्वार्टर और ईयर लिखा हुआ रहता है। अगर वो ईयर नहीं रहेगा, मतलब ABCD हमारा जो साल रहता है 12 महीने का साल रहता है, तो उसको साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड रहता है। जनवरी फरवरी मार्च वो आता है A में, अप्रैल मई जून वो आता है B में, जुलाई अगस्त सितंबर आता है C में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आता है D में, ABCD, और आगे उसके लिखा होता है 25। अगर A25 लिखा है तो वो सिलेंडर मत लीजिए, अगर D25 लिखा है तो वो सिलेंडर लीजिए, मतलब वो वैलिड है। सिलेंडर की कैपेसिटी वो सस्टेन करने की, गैस का सस्टेन करने की वो कैपेसिटी है, तो वो सिलेंडर आप ले सकते हैं। लीकेज है कैसे पता चलेगा, आपको तो बास आता है, उसको एक विशिष्ट प्रकार का स्मेल है, तो आपको पता चल जाता है स्मेल ज़्यादा आ रहा है तो गैस लीकेज है। लेकिन ये कभी पता चलता है जब भी आपका वो सिलेंडर का रेगुलेटर आप सिलेंडर को लगाते हो तभी वो वॉल टिल्ट हो जाता है और उसमें से गैस बाहर आता है। सिलेंडर ऐसे ही नहीं बताएगा कि मैं लीक हूँ। जी। जब आप रेगुलेटर लगाओगे तभी वो गैस बाहर आएगा और बताएगा कि मैं लीक हूँ। तो वो पहले रेगुलेटर लगा के देखिए,
हमेशा क्या करते हैं, नहीं मेरा तो अभी एक खाली हो गया है, एक लगाया हुआ है, मैं नहीं चेक करूँगा। नहीं, लेकिन आप चेक कर लीजिए, ये ही सेफ्टी है। आपके पास आता है तो वो बॉम्ब है, एक सिलेंडर है, वो बॉम्ब है घर के अंदर रखा हुआ, वो पूरी फैमिली को नस्त नाबूद कर सकता है। ऐसा बहुत सा कॉल होता है। अगर लीकेज होता है तो बर्न इंजरी होती है, बर्न इंजरी में बहुत सारे इंजरीज होके आदमी देहांत होते हैं, मतलब उनका डेथ होता है। तो वो हम लोग को कुछ कम करना है। तो ये जब सावधानी हम लोग बाढ़ेंगे, मतलब ये प्रिकॉशंस हम लोग लेंगे, तो ही हम लोग उसके ऊपर काबू पा सकेंगे। तो ये प्लीज़ आप ध्यान में रखिए, अगर आपके घर में सिलेंडर आता है तो प्लीज़ डू चेक वेदर इट इज़ लीक्ड और नॉट। लीक्ड है तो वही डिलीवरी बॉयज़ को बताइए कि वो सिलेंडर आप ले जाइए। पाटिल सर को भी पता है, वो डिलीवरी बॉय लेके जाते हैं, वो खुद चेक करके देते हैं। हमेशा क्या करते हैं इंसान, ये पानी लेते हैं और पानी डाल के चेक करते हैं। पानी डाल के चेक नहीं करना है, पानी डाल के चेक नहीं करना है। आप आपका रेगुलेटर लगाओ, रेगुलेटर लगा के चेक करो। और हमेशा कि लीकेज है कि नहीं है कि नहीं। और एक कि लीकेज होता है तो गैस को बाहर से, बाहर का जो सरफेस है हाथ लगाओ, वो ठंडा होता है। जब गैस लीकेज होता है ना तो ठंडा होता है। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का, चेक करने का कि वेदर दैट सिलेंडर इज लीकेज और नॉट। तो ये सब चेक करना ज़रूरी है। तो ये आप चेक करोगे तो ये आपका जीवन सफल है। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने बताई है। पानी, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं पानी का नल बंद कीजिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कीजिए, आपका गैस कनेक्शन मेन वॉल से, रेगुलेटर के यहाँ पे मेन वॉल दिया हुआ है वो बंद कर दीजिए। तो आप प्रिकॉशन लेके सेफ है। तो बी सेफ इन दिस दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो अनुकूल गैस सर्विस के संचालक कुणाल अग्रवाल जी हैं, तो कैसा उनका सहयोग रहता है आपके लिए, जैसा कि आपने बताया कुणाल अग्रवाल के बारे में। और इस एजेंसी, ये एजेंसी मुंबई में पिछले 40 सालों से गैस सिलेंडर का वितरण कर रही है। ये कुणाल अग्रवाल जी तो अच्छे इंसान हैं। तो उनका जो सहयोग है, मतलब फायर ब्रिगेड और मैंने जैसे बताया गैस एजेंसी, हमारे यहाँ पे एक 5-6 गैस एजेंसी है इन माई जुडिक्शन, मेरे भाईकला फायर स्टेशन के इसमें। तो हर एक सभी कोऑर्डिनेशन अच्छा है। लेकिन कुणाल अग्रवाल जी और पाटिल साहब, मतलब जो अनुकूल गैस सर्विस है, उनका तो हमेशा इतना अच्छा रहता है कि हम लोग जब कॉल पे जाते हैं तो कंप्लेंट अगर आता है तो तुरंत उनका गैस रिप्लेस हो जाता है और वो लोग जगह पे रहते हैं जी। और उनके डिलीवरी बॉयज इतने नॉलेजेबल है, उनको भी पता है कि ट्रेंड है तो वो क्या करना चाहिए, क्या उनको कैसा सिलेंडर देना चाहिए। और अभी इसमें वो भी प्रिकॉशंस लेते हैं। नहीं तो पहले आप देखते होंगे कि गाड़ी आती थी वो कैसे भी फेंकते थे, सिलेंडर नीचे फेंकते थे। नहीं, अभी नहीं, वो लोग प्रिकॉशंस लेते हैं, सिलेंडर प्रॉपरली हैंडल करते हैं जी। मतलब जो कस्टमर को देना चाहिए वो अभी उनका प्रिकॉशंस लेना चालू है। क्योंकि उनको भी पता है अगर इससे अगर कुछ होता है तो एक इंसान ने पूरी फैमिली उससे बर्बाद हो जाती है। जी जी। तो उनका सहयोग तो बहुत बड़ा है। जी जी जी, थैंक यू। मैं अपने चैनल की तरफ से CEN न्यूज़ चैनल के संपादक राज पांडे जी के तरफ से मैं पहले बहुत सारा बधाई, बहुत सारा आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो गैस के लिए आपने दी है। हमारे चैनल के लगभग मैं समझ रहा हूँ कि करोड़ों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, 1.5-2 लाख तो लोग फेसबुक पर हैं, इसको देख रहे हैं। और इसकी दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जलगांव में, नासिक में, पुणे में, मैं समझता हूँ 45 से अधिक जगह हमारा चैनल कार्यरत है। और वहाँ तक भी आपका मैसेज आएगा। सुरक्षा के उपाय आपने बताए हैं, तो अनुकूल गैस सर्विस की तरफ से भी और उसके उपभोक्ताओं की तरफ से भी मैं चैनल का कार्यकारी संपादक कपिल देव खरवार की तरफ से आपका अभिनंदन मैं कर रहा हूं कि जान है तो जहान है, और जान को सुरक्षित रखना एक दायित्व जो है दमकल विभाग का है, और वो पूरी अच्छी तरीके से इसका निर्वहन आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। हर एक इंसान का भी दायित्व है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ हर एक इंसान, मतलब जो पर्सन है तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद भी जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी है। तो स्वयं की हिफाजत आपके हाथ में है। तो आप जितना प्रिकॉशंस लोगे तो आप उतना सिक्योर कर रहे हो योर फैमिली। धन्यवाद। बी सिक्योर, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।